बच्चों, कक्षा 10 के छात्र हिंदी में धनुष भंग इसके पहले जो पढ़ा चुके हैं उसी के आगे से है। सखि सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे, को न बुझाई कहे गुरु पाही, ये बालक अस हठ भली नाही। संदर्भ पूर्वोक्त रहेगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्यखंड के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में राम के कोमल शरीर को देखकर माता सीता जी की माता सुनैना को यह अविश्वास है कि ये धनुष भंग कैसे कर सकते हैं। तो सीता की माता सुनैना अपनी सखियों से कहती हैं कि हे सखी, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं वो सब यह सारा कौतुक देख रहे हैं जो हमारे हितैषी हैं। और कौन बुझाई कहे गुरु पाही, ये बालक असि हठ भली नाही। राम के गुरु विश्वामित्र से कोई यह जा करके नहीं कह रहा है कि ये कोमल बालक इस कठोर धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे उठा सकते हैं। भला अब विश्वामित्र भी मेरी हंसी उड़ाने पर जुटे हुए हैं। जिस धनुष को बड़े बड़े राजा राजकुमार उस धनुष को उठाने की तो बात ही दूर, हिला तक ना सके। यहाँ तक कि विश्व विजयी रावण और बाणासुर भी उस धनुष को देख करके उसे छुआ भी नहीं, हट गए। तो ये सुकुमार बालक कैसे इस धनुष को उठा सकता है। तो विश्वामित्र भी मेरी हंसी कराने पर तुले हुए हैं। यह सीता की माता सुनैना का कथन है। रावण बाण छुआ न चापा। अब सीता की माता कह रही है कि जिस धनुष को रावण जैसा प्रतापी राजा उसे छुआ तक नहीं, हारे सकल भूप कर जापा। यहाँ पर उपस्थित समस्त राजा हार गए, अर्थात उस धनुष को नहीं उठा पाए और उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया। सो धनु राज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर तेहि। कोई इन्हें समझाता क्यों नहीं कि जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं तोड़ पाए, तो उस धनुष को ये राजकुमार कैसे तोड़ सकते हैं। और श्री राम का भी उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना बाल हठ ही है। ये श्री राम भी हठवश उसे तोड़ना चाहते हैं, जाते हैं। अब इसमें कवि ने धनुष भंग से पहले सभा में उपस्थित सीता जी की माता का और श्री राम के प्रति व्याकुलता भाव को स्पष्ट किया गया है। अलंकार इसमें सखि सब कौतुक देख निहारे में अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि रावण बाण छुआ नहीं चापा, इसमें दृष्टांत अलंकार है। और रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। बाल मराल की मंदर लेहि, मनुष्य की तुलना पहाड़ से की गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब फिर आगे सखियाँ कह रहे हैं कि बोले चतुर सखी मृदुबानी।
वह मीठी वाणी में बोले चतुर सखी मृदवानी। इसका प्रसंग होगा कि सीता की माता को सखियां समझाती हुई कहती हैं। हाँ, तो बोले चतुर सखी मृदवानी, तेजवंत लख बने न रानी। सखियाँ कह रही, हे रानी आप चिंता मत करें। इतनी मीठी वाणी में बोले कि रानी चिंता मत करो। तेजवंत, जो तेज को धारण करने वाले लोग हैं, उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु पारा। उदाहरण देते हैं कि कहाँ पर अगस्त ऋषि और कहाँ पर अपार समुद्र। ऐसी किंवदंती है कि एक बार अगस्त ऋषि ने समुद्र को सोख लिया था। तो वही उदाहरण देती हुई सीता की माँ की सखियाँ कहती हैं कि कहाँ एक अगस्त ऋषि थे कुंभज, उनको कहते हैं, और कहाँ अपार समुद्र था जिसको सोख लिए थे। सोखे सुजस सकल संसार। उस समुद्र को सोख करके अपना यश पूरे संसार में फैला दिया। दोनों में यद्यपि कोई समानता नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने अपार साहस से समुद्र को सोखा। रवि मंडल देखत लघु लागे। और आकाश में सूर्य का मंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन उदय तास त्रिभुवन संभारा। सूर्य के उदय होते ही पूरे संसार का अंधकार भाग जाता है। उसी प्रकार से राम को आप छोटा मत जानिए कि जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार भाग जाता है, उसी तरह से तेजस्वी राम के आ जाने से यहाँ पर उपस्थित सभी राजाओं के मान का मर्दन हो गया है। हो सकता है यह रामचंद्र जी धनुष को उठा लें। मंत्र परम लग जासु बस, विधि हरि हर सुरसर। सखियाँ फिर कहती हैं कि मंत्र तो बहुत छोटा होता है। जिस मंत्र के वशीभूत ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवता हो जाते हैं। महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्च। और मदमस्त हाथी भी एक अंकुश के बस में हो जाता है। तो इस तरह से किसी को छोटा नहीं जानना चाहिए। इसमें अलंकार अनुप्रास अलंकार है। कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु पारा। तास त्रिभुवन में क्रमशः सा बढ़ के पुनरावृत्त होने से अनुप्रास अलंकार है।